Arsenal. तो वी हैव अ वर्ड विच इज़ आर्सेनल। ठीक है, तो आर्सेनल जो है असले वगैरह की सेंस में ARSENAL, तो अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। तो आर्सेनल वही है जो कि असले वगैरह का ज़ख़ीरा। तो यहाँ पे यूज़ है कि ब्रिटेन्स न्यूक्लियर आर्सेनल। ठीक है, आर्सेनल जो है ना दैट इज़ आल्सो द नेम ऑफ अ यूके's फुटबॉल टीम है कि क्या है। ठीक है, तो आर्सेनल जो है वो वेपन्स हैं, तो वो हैं जहाँ पे ऐसी जगह जो क्या होता है जहाँ पे वेपन्स वगैरह स्टोर किए जाएं, जहाँ पे यहाँ पे है कि आर्म्स डिपो। ठीक है, तो DEPOT आर्म्स डिपो या आर्मरी। तो आर्मरी का लफ्ज़ जो है ना अगेन आर्म्स से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि वी हैव एन आर्सेनल ऑफ कंप्यूटर्स एट आवर डिस्पोजल। तो एट आवर डिस्पोजल हमारे पास जो है ना वो क्या है, आर्सेनल ऑफ, मतलब बहुत बड़ी तादाद में कंप्यूटर्स पड़े हैं। ठीक है, तो ये जो है आर्सेनल जो है वो कोई ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। इसका मतलब है असलहा या वो जगह जहाँ पे असले को ज़ख़ीरा किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ही हैज़ एन आर्सेनल ऑफ 4 शॉर्ट गन्स। ठीक है, अब जो है नाउ दे कैन ऐड न्यूक्लियर वेपन्स टू द आर्सेनल। तो ऑलरेडी जो है ना ऑलरेडी दैट पर्टिकुलर कंट्री हैज़ कन्वेंशनल वेपन्स एंड नाउ दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर वेपन्स दे कैन ऐड न्यूक्लियर वेपन्स टू द आर्सेनल। ठीक है, और यहाँ पे ब्रिटेन्स न्यूक्लियर आर्सेनल ये हो गया। ये जो है ना वर्ड जो है इजी वर्ड है। और उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं जो कि है, ठीक है, तो आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट जो है यहाँ पे आर्टिकुलेट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे अफेक्टिव है या डिस्टिंक्ट। तो आर्टिकुलेट वर्ब भी है। तो अब देखते हैं कि आर्टिकुलेट Articulate. ठीक है, तो आर्टिकुलेट जो है हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली। ठीक है, तो कोहेरेंटली, व्हाट इज़ कोहेरेंटली, इसको यही समझें लॉजिकली। हम कहते हैं ना कि वो है कि रैम्बलिंग स्पीच। अगर रैम्बलिंग स्पीच है तो राइटर जो है वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, बल्कि वो इनकोहेरेंट स्पीच है। वन जो है ना टचिंग वन टॉपिक और फिर जो है ना दूसरे की तरफ बीच में कोई रिलेशन ना बनाना। तो एन आर्टिकुलेट अकाउंट ऑफ देयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये तफसील की सेंस में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या देखें, एन आर्टिकुलेट अकाउंट ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, इसका मतलब है जो भी उनके तजर्बात थे उनका दुरुस्त और सही इस्तेमाल। ठीक है, तो आर्टिकुलेट का मतलब है कि एबिलिटी होना कि आप कोई चीज़ फ्लुएंटली, हम कहते हैं ना कि फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है, और कोहेयर। ठीक है, और कोहेयर का मतलब जुड़े हुए होना, कोहेरेंस जो है ना, और कोहेरेंटली यही है एक दूसरे से आर्गुमेंट का एक दूसरे के साथ जुड़ा होना। ठीक है, तो यहाँ पे एक और लफ्ज़ है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट, Eloquent. ठीक है, एलोक्वेंट। ठीक है, एलोक्वेंट जो है फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। परसुएसिव वो होता है जो कि लोगों को परसुएड कर सके। ठीक है, परसुएसिव। ठीक है, परसुएशन। ठीक है, तो एन एलोक्वेंट स्पीच है एक ऐसी स्पीच जो कि फ्लुएंट है, जो कि परसुएसिव है, जिसमें आप, यानी उर्दू में इसको फसाहत कहते हैं। तो फसाहत एक इनबॉर्न एबिलिटी है कि अगर किसी में हो तो वो जो है ही कैन बिकम अ वेरी गुड स्पीकर, और व्हेन ही स्पीक्स अदर्स लिसन अटेंटिवली। तो फ्लुएंट है और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। तो एन एलोक्वेंट स्पीच, एलोक्वेंट स्पीच या एलोक्वेंट स्पीच, Eloquent. एलोक्वेंट स्पीच। ठीक है, और जो है इसके साथ यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे प्रोनाउंस समथिंग क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। ठीक है, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज। ठीक है, तो प्रोनाउंस समथिंग, किसी चीज़ को कहना कैसे, क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। आर्टिकुलेटेड ईच वर्ड विथ प्रिसीजन। ठीक है, तो ही आर्टिकुलेटेड ईच वर्ड विथ प्रिसीजन, मतलब हर लफ्ज़ को उसने, तो किसी आइडिया को आर्टिकुलेट करना, पेश करने की सेंस में। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। नेक्स्ट जो है ना वो वर्ड जो था वो है यस,
तो ये आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। आर्टिफैक्ट्स जो है ना, ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, आइदर हैंडमेड और मैस प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे है कि आर्कियोलॉजिस्ट डिबेटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्टिफैक्ट्स discovered in the ruins of Asia Minor but came to conclusion about the culture। ठीक है, तो अब देखें ना artifact, so word is artifact, ARTIFACT, तो object made by human beings। तो दरख्त जो है ना, that is not an object made by human beings, produced by nature। तो यहाँ पे handmade है या mass produced। तो handmade चीज़ें जो है ना वो rare होती है, mass produced चीज़ें जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे archaeologists debated the significance of the artifacts discovered in the ruins of Asia Minor। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एशिया माइनर क्या है? टर्की, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट्स वही जो क्या होता है, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है, और वही जो कदीम तहजीबों की जो बनी हुई चीज़ें हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ें जो भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट लफ्ज़ है ARTI, हाँ, what else? हाँ, SAN? No, not artisan, artifice, ARTI। Artifice. ठीक है, तो आर्टिफिस जो है, आर्टिफिस है कि क्लेवर और कनिंग डिवाइस और एक्सपीरियंस, स्पेशली as used to trick or deceive others। अब देखें Artifice. अब देखें ना, आर्टिफिस जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ लफ्ज़ है और इसका मतलब है ट्रिकरी। अब कहते हैं ना कि he was tricked into believing, ट्रिक के साथ, ठीक है। यहाँ पे तो क्लेवर और कनिंग डिवाइस क्या होता है, और एक्सपेडिशंस, ट्रिक और डिसीव अदर्स, दूसरों को ट्रिक करना या दूसरों को डिसीव करना। तो अब जो है ना यहाँ पे एन इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय आर्टिफिस, ठीक है। तो अब आर्टिफिस को हम मज़ीद जो है इसको देखते हैं, क्योंकि ये लफ्ज़ जो है एक अहम लफ्ज़ है। और अब देखें ना कि अमेजिंगली फॉर हॉलीवुड शी सीम्स ऑलमोस्ट इंटायरली विदाउट आर्टिफिस। मतलब है कि उसमें क्या नहीं थी, मक्कारी या चालाकी, ठीक है। मक्कारी या चालाकी की सेंस में है। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम जो है इसके जुमले देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है। और फर्स्ट वी गो Artifice. ठीक है। सो वी आर नॉट हैविंग करेक्ट जो है ना एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रिक्स हैं, रूस है और स्ट्रेटजम, तो ये नए लफ्ज़ हैं जो कि हम देख रहे हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट व्हाट वी शुड डू, आर्टिफिस जो लफ्ज़ है उसका हम उसका यूज़ देखें, ठीक है। तो हम इसका यूज़ देखते हैं, और कॉपी जो है यहाँ पे इंजेन्युइटी, यस। अच्छा, अब यहाँ पे जुमला है कि एन इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय आर्टिफिस, मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है। धोखे की सेंस में, धोखा, फ्रॉड की सेंस में। अब देखें यहाँ पे, पाका एक्सपोजेस द वैनिटी, आर्टिफिस एंड डिल्यूजन दैट स्टैंड्स बिहाइंड दीज अपैरेंटली कैंडिड बुक्स। तो अब जो है यहाँ पे ये जो लफ्ज़ है आर्टिफिस, इसके ऊपर वी शुड नॉट वेस्ट मच टाइम। आर्टिफिस का मतलब धोखा, फ्रॉड, चालाकी वगैरह वगैरह इस सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे एन इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय आर्टिफिस, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं मज़ीद के द होल स्टोरी वाज जस्ट एन आर्टिफिस टू विन आवर सिंपैथी। अब देखें ना कि अब देखिए, ही स्पोक विदाउट आर्टिफिस और प्रिटेंस, बनावट। तो कोई भी बंदा जो कि चालाकी दिखा रहा होता है, धोखा दिखा रहा होता है, तो ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं आर्टिफिस।
तो आर्टिफिस जो है यहाँ पे दैट इज़ अ नाउन ऑफ प्रिटेंस। तो मक्कारी या चालाकी या धोखे का स्टाइल उसके बगैर, इसको हम आर्टिफिस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे जुमला है कि ही स्पोक विदाउट आर्टिफिस ऑफ प्रिटेंस, प्रिटेंड, यू नो प्रिटेंड, ठीक है। द होल स्टोरी वाज जस्ट एन आर्टिफिस टू विन आवर सिंपैथी। जैसे कि हम जो है सपोज वी कम अक्रॉस पीपल, ठीक है, और वो जो है ना सपोज जो है ना दे आर इन नीड ऑफ मनी, और जो है यहाँ पे ठीक है, तो जो है ना फिर वो कहानी बनाते हैं, ठीक है। तो होल स्टोरी वाज जस्ट एन आर्टिफिस टू विन आवर सिंपैथी, ट्रिक की सेंस में, ट्रिक, फ्रॉड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे भी है अदर वर्ड्स। हिज रिमोर्स इज जस्ट एन आर्टिफिस टू गेन सिंपैथी, उसकी सिंपैथी एक ट्रिक है टू गेन सिंपैथी। और जो है यहाँ पे अब जो है ना यहाँ पे किसी के फोटोग्राफ्स आर फुल ऑफ आर्टफुलनेस एंड आर्टिफिस। अच्छा, प्रिटेंडिंग टू फेंट वाज मेयरली आर्टिफिस, ठीक है। तो अब देख प्रिटेंडिंग टू फेंट यानी somebody is not really fainting और वो pretend कर रहा है faint was merely an artifice, ठीक है। और यहाँ पे next जो है यहाँ पे he displayed a great deal of artifice in decorating his new house। तो छोड़ें इसको, तो कुछ ना कुछ artifice का idea मिल गया। और now we have the next word which is artisan। artisan is very easy loves, ठीक है। तो manual जो है ना skill labor, artisan हम मिस्त्री को कहते हैं या जो है ना जो बंदा, ठीक है। तो क्राफ्टमैनशिप है, ठीक है। तो आर्टिजन वही जो है, आर्टिजन वही, जैसे कि लोग विरसा है वहाँ पे पाकिस्तान की बनी हुई, तो सारे के सारी चीज़ें जो है ना, एसेंडेंसी जो है दैट इज़ इजी, ठीक है। एसेंडेंसी, असेंड और डिसेंड, ठीक है। तो एसेंडेंसी ASCENDANCY, ठीक है। तो असेंडेंसी डोमिनेशन है। Leaders of religious cults maintain ascendancy over their followers by methods that can verge on brainwashing। तो अब देखें ना ascendancy, तो हम कहते हैं extremism is in the ascendancy in Pakistan, ठीक है, बढ़ते जाना की सेंस में, ठीक है। जो है यहाँ पे maintain ascendancy over their followers, ठीक है। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे influence की सेंस में, तो मतलब crime rate is ascending और descending, ठीक है। और जो है प्राइसेस हैं और दी असेंडेंसी, और यहाँ पे इन्फ्लुएंस की सेंस में, डोमिनेशन की सेंस में। तो लीडर्स ऑफ रिलीजियस कल्ट, कल्ट व्हाट इज कल्ट, फिरका, मेंटेन एसेंडेंसी ऑफ देयर फॉलोअर्स। तो एसरटेन जो है, एसरटेन, व्हाट इज एसरटेन, एसरटेन किसी चीज़ को, प्लीज एसरटेन हर प्रेजेंट एड्रेस, एसरटेन वेरी इजी वर्ड। असेंडेंसी भी इसको हमने देख लिया, ascendancy जो है ना, so what was other word that I had in mind, ascendancy को हम देख रहे थे, और फिर जो है something else I had in mind, ascendancy, ठीक है। चलें ऐसे छोड़ें। और यहाँ पे ascertain, ascertain का मतलब ASCERTAIN, ascertain to find out for certain, ठीक है। please ascertain her present address, ascertain हासिल करना, please ascertain, क्लियर हो गई। एसेटिक, अब ये वॉन्डरिंग एसेटिक, ठीक है। तो हु इज एसेटिक, एसेटिक वो बंदा होता है जो कि रिनाउंसिएंट, वन हु हैज रिनाउंस द वर्ल्ड। अब जो है ना वॉन्डरिंग एसेटिक, बुद्धा जो है ही वाज एन एसेटिक, हाँ, ही वाज एन एसेटिक। और जो है तो सेल्फ डिनाइल है ऑस्टेयर। अब यहाँ पे सेल्फ डिनाइल, suppose we are talking about ascetic, so what are the things that he denies for himself, ठीक है। मतलब आम सोसाइटी की चीज़ें, एक वो है जो कि सोसाइटी में रहना, एक सोसाइटी को रिजेक्ट करना। तो जो रिजेक्ट करने वाले दे आर सिनिक्स। तो सिनिक्स जो है ना दैट वाज आल्सो स्कूल ऑफ फिलोसफी इन एंशिएंट ग्रीस, सिनिक्स। तो एसेटिक्स जो है दे डिनाई देमसेल्व्स, मसलन खाना पीना और चीज़ें। तो अब यहाँ पे जुमला देखें कि द वेल्दी सेल्फ इंडल्जेंट यंग मैन, सेल्फ इंडल्जेंट हु इंडल्जेस इन एवरीथिंग, खाना पीना, ठीक है, दुनिया की चीज़ें जो है। तो यंग मैन फेल्ट ऑडली ड्रॉन टू द स्ट्रिक्ट एसेटिक लाइफ, drawn to the ascetic life, strictest of some monastic orders। अब देखें we are seeing the word ascetic। तो ascetic जो है
वॉन्डरिंग एसेटिक, वो बंदा जिसने दुनिया को रिनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो ये रिनाउंसिएंट भी हम इसको रिनाउंस करना, तर्क करना, छोड़ना। और एसेटिक भी यही है। यहाँ पे ऑस्टियर जो है ये सिंपल की सेंस में है। तो जाहिर है जो एसेटिक होगा वो एक्सट्रीमली सिंपल लाइफ जो है ना वो गुजारता होगा। तो बाकी सोसाइटी है उसकी जो ट्रैपिंग्स हैं और फिर ascetic, ठीक है, तो ये है कि an ascetic life of prayer, fasting and manual labor। ठीक है, तो ascetic life ये है कि self discipline and abstention from all forms of indulgences। ठीक है, तो इंडल्ज का मतलब लाइफ में इंडल्ज होना, लाइफ में इन्वॉल्व होना। ठीक है, तो आप जो है ना यहाँ पे सिवियर, अगेन सिवियर कोल्ड है, सिवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड एब्सटेंशन तमाम तर जो है ना चीज़ों में जिसमें इंडल्ज, खाना पीना वगैरह। तो यहाँ पे ना एस्थेटिक लाइफ ऑफ प्रेयर, फास्टिंग एंड मैनुअल लेबर। तो यहाँ पे ऑस्टियर लफ्ज भी आया हुआ है। austere, ठीक है, तो ऑस्टियर जो है ही वॉज एन ऑस्टियर मैन, severe or strict in manner or attitude। तो austere is not simple as I was saying। austere जो है यहाँ पे severe और strict। अच्छा, तो ये वर्ड था कि ascetic। ठीक है, और यही ascetic वो बंदा है जो कि दुनिया को छोड़ के जंगलों वगैरह में ना, तो क्वेश्चन है कि लोग दुनिया को क्यों छोड़ते हैं। ठीक है, तो फॉर वेरियस रीजंस। ठीक है, और जो है यहाँ पे एस्थेटिक जो है यहाँ पे उसमें यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन, सिवियर सेल्फ डिसिप्लिन, एब्सटेंशन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस। ठीक है, इंडल्जेंस खाना पीना वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर रिलीजियस रीजंस। तो एन एस्थेटिक लाइफ ऑफ प्रेयर, फास्टिंग एंड मैनुअल लेबर। तो यहाँ पे देख लें एस्थेटिक, और यहाँ पे उसके साथ हमने लफ्ज़ देखा था ऑस्टियर। तो ऑस्टियर जो है यहाँ पे स्ट्रिक्ट की सेंस में, सिवियर की सेंस में है, इन मैनर एटीट्यूड। तो सो फार एज हमने वो देखा था कि लफ्ज़ जो था एस्थेटिक जो था और उसके साथ रिलेटेड जो है यहाँ पे ऑस्टियर। तो ऑस्टेरिटी मेजर्स। तो ऑस्टियर जो है सिंपल की सेंस में, या जो स्ट्रिक्ट इन मैनर एटीट्यूड। तो ही वॉज एन ऑस्टियर मैन विद रिजिडली प्योरिटानिकल आउटलुक। और यहाँ पे प्योरिटानिकल आउटलुक क्या है, तो अगेन वी हैव क्रिश्चियनिटी और उसकी वेरियस डिनोमिनेशंस, और उसमें कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं और फिर प्योरिटन्स हैं। और एम इंग्लिश किया है तो पता चल जाएगा कि मिल्टन जो था ही वॉज ए प्योरिटन। ठीक है, और प्योरिटन जो थे वो किस तरह वो साल अटलांटिक को क्रॉस करके अमेरिका, पिलग्रिम फादर्स। ठीक है, तो ये ऑस्टियर जो है यहाँ पे ऑस्टियर मैन विद रिजिडली, अब देखें ना रिजिड सख्ती के साथ, रिजिडिटी। ठीक है, एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक जो है फ्लेक्सिबल होना और एक जो है ना रिजिड। तो रिजिड बंदा वो होता है जो कि अपना मौक़िफ़ वगैरह उसका क्या हो इंतहाई सख्त हो। और यहाँ पे सेल्फ डिनाइंग। ठीक है, तो सेल्फ डिनायल, व्हाट इज सेल्फ डिनायल। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा लफ्ज़ है recluse, ठीक है, तो recluse जो है वो बंदा है who lives a solitary life and tends to avoid other people। recluse, so she has turned into a virtual recluse। तो recluse is a man who lives a solitary life, solitary life अकेली ज़िंदगी, and who tends to avoid other people। ठीक है, तो एसेटिसिज्म के साथ recluse जो है, लेकिन ascetic जो है ना they are for religious reasons, लेकिन मतलब जो recluse है he can become turn into a recluse for other reasons। मतलब यानी कोई है लोगों के अपने मिजाज हैं। ठीक है, और यहाँ पे hermit जो है इसको देखें, hermit, ठीक है, person living in solitude as a religious discipline, solitude। ठीक है, ये हो गया। और जो है नेक्स्ट जो है what was the word next word जो था वो क्या था, yes, Ascribe. अच्छा, तो हाँ ascribe है, attribute है, assign है। I can ascribe no motive for her acts। अब देखें ना कि what is ascribe, refer है, attribute है, assign। तो ASCRIBE। अब देखिए इसको हम देखते हैं।
Ascribe. ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें ना कि ascribe जो है ना, हम इसको उर्दू में ये क्या समझेंगे कि इसका मतलब है किसी चीज़ को किसी और चीज़ के साथ मंसूब करना, रिलेट करना। अब देखें ना कि रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू, ठीक है, आप किसी चीज़ को ये समझें कि ये किस वजह से है। अब देखें ना, ही ascribed Jane's short temper, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर, somebody जो है हैज़ शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा वगैरह, टू हर अपसेट स्टमक। तो अगर कोई बंदा इल हो तो और फिर कोई तकलीफ आ जाए तो ही विल लूज हिज टेम्पर, ठीक है। तो असाइन भी हो गया, एट्रीब्यूट भी हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे अ कोटेशन एस्क्राइब टू थॉमस कॉपर, हाँ, ठीक है। तो अ कोटेशन एस्क्राइब टू, जो कि किसकी लिखी हुई है, किससे वाबस्ता की जाती है, इस बंदे का, ठीक है। तो टफ माइंडेडनेस इज ए क्वालिटी कॉमनली एस्क्राइब टू टॉप बॉसेस। तो टफ माइंडेड होना, ठीक है, क्वालिटी कॉमनली एस्क्राइब टू। तो ये एस्क्राइब जो है ना वेरी इजी है और इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, लेकिन बाज़ वक़्त ये होता है कि वो जब आप अपनी एफर्ट के ज़रिए कोई जुमला बनाना चाहते हैं तो जुमला नहीं बन पा रहा होता। इट कुड बी बिकॉज ऑफ नालायकी, ठीक है। तो या आई कैन एस्क्राइब ऑल माई सक्सेस टू द प्रेयर्स ऑफ माई पेरेंट्स। आई एस्क्राइब ऑल माई सक्सेस। आई एम नॉट श्योर कि ये जुमला सही है कि नहीं। अब देखें, लेकिन ही एस्क्राइब जेन शॉर्ट टेम्पर टू हर अपसेट स्टमक। तो मतलब क्या थी, हम एक रिजल्ट देख रहे हैं जो कि क्या है, जेन का शॉर्ट टेम्पर है, ठीक है। एक फिनोमेना, एक चीज़ है जो कि क्या हो रही है और फिर उसकी वजह क्या है, अपसेट स्टमक, ठीक है। तो एट्रीब्यूट करना, एट्रीब्यूट ऑल माई सक्सेस, सॉरी, एट्रीब्यूट ऑल माई सक्सेस टू द प्रेयर्स ऑफ माई, टू द गुड विशेस, क्या होता है, पाइस विशेस ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है। अच्छा, या हम कह सकते हैं he ascribed all his success to his hard work, ठीक है। तो ये भी जुमले हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये कोई सही है कि नहीं है। तो एट्रीब्यूट जो है दैट इज इजी, Attribute. ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट नहीं है, एट्रीब्यूट। तो he attributed the firm's success to the efforts of the managing director, ठीक है। वही वाला जुमला है जो कि अक्सर अखबारों में नज़र आता है कि कोई टॉप करता है तो वो, आजकल तो जो है ना मोबाइल के ऊपर सारी चीज़ें एडवर्टाइज हो रही होती हैं, ठीक है। तो टफ माइंडेड इज अ क्वालिटी कॉमनली एस्क्राइब्ड टू टॉप बॉसेस। और जो है ना हम नेक्स्ट जो है ना हम देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड जो था इट वाज ये असेप्टिक जो है, ये एंटीसेप्टिक, असेप्टिक, वही चीज़ें जो कि इन्फेक्शन को जो है, ठीक है। तो या दैट्स यू नो मेडिकल जो है उसमें, ठीक है। तो ये जो है ना एसेप्टिक जो है ना वही जो जरासीम कुछ जो है, ठीक है, हैविंग क्लेंजिंग इफेक्ट। तो क्लेंजिंग है, ये क्लीनिंग नहीं है, ठीक है। और जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये, या बाकी लफ्ज़ों को छोड़ें, यहाँ पे लफ्ज़ है अस्कांस, विद अ साइड वाइज और इनडायरेक्ट लुक। ले लफ्ज़ जो है ये इम्पोर्टेंट है। देखें ना, somebody is looking askance, तो looking with suspicion। देखें ये वर्ड हमने पहले पढ़ा था, yes I remember। Askance. ठीक है। तो यहाँ पे है कि with an attitude or look of suspicion or disapproval। When you look askance at something, it means that you are looking with a sense of disbelief, Askance. ठीक है। तो सपोज जो है ना, सपोज समवन कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रिटेंशंस कि मैंने ये किया है, वो किया है, लेकिन अगर कुछ सवाल पूछा जाए तो कुछ भी ना है, तो यानी आई विल लुक askance at his, you know, at him and at his pretensions। तो ये askance जो है ना दैट इज Askance. इम्पोर्टेंट वर्ड, ठीक है। और यहाँ पे यूजेज जो है ना इसको देखते हैं।
They looked askance at the way we dressed, with suspicion, mistrust और disapproval. तो अब क्या है? Suspicion, mistrust और disapproval. तो he looked askance at my offer. ये हो गया और जो है मेरे ख्याल में ये जो है enough. और फिर जो है ना यहाँ पे हम कुछ और लफ्ज देखते हैं. इसको देखिए. ठीक है, ठीक है. तो ठीक है, not in a direct way, indirectly. ठीक है, तो obliquely जो है he referred only obliquely to the current events. एक ये है ना कि होता है ना हल्का सा इशारे में किसी चीज को. ठीक है, तो obliquely जो है not in a direct way, indirectly. लेकिन again obliquely एक ऐसा word है जिसको which needs thorough explanation, but we are running short of time. और यहाँ पे skeptically, you know what is skeptic and what is cynic. ठीक है, skepticism और cynicism, ठीक है, दोनों जो है ना वही शक की सेंस में है. लेकिन skeptics जो है वो we can be skeptic about someone's claims. अगर वो कोई बंदा कहे कि मैं न्यूयॉर्क से पाकिस्तान में 1 घंटे में पहुंचा हूँ, तो व्हाट वी विल, यानी हम उसको स्केप्टिकली उसके इस दावे को देखेंगे. सिनिक, ठीक है, सिनिक एक और चीज़ है जो कि फिलोसफी में सिनिसिज्म जो है. ठीक है, तो सिनिक्स जो है ना दे रिजेक्ट और टू सोसाइटी ऑल टुगेदर. ठीक है, और यहाँ पे डूबियस, डूबियस डिस्टिंक्ट. ठीक है, टेढ़ा होना. तो हर हैट वाज स्लाइटली एस्क्यू. तो उसका हेड जो था वो क्या था? थोड़ा सा मुड़ा हुआ था. यहाँ पे क्रूकेड, क्रूकेड भी टेढ़ा होता है. क्रूकेड, क्रूकेड पाथ. ठीक है, और जो है lopsided, somebody's lopsided approach. So what is lopsided? ठीक है, तो again we are askew जो है वो क्या हो रहा है कि आप जो है ना स्क्यू को हम क्या इसका मतलब लेते हैं कि हर हेड वाज स्लाइटली अस्क्यू. तो उसका जो यानी हेड जो था वो एक स्ट्रेट होता है, एक जो है ना टेढ़े होने की सेंस में. तो फिर जो है ना रॉन्ग है. और द प्लान वेंट सैडली अस्क्यू. प्लान जो है ना वेंट सैडली अस्क्यू. तो अस्क्यू भी जो है ना इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है. मतलब तमाम तर डिक्शनरी में, सारी डिक्शनरी वी कांट रिमेंबर बाय लर्न बाय हार्ट, लेकिन कुछ अहम लफ्ज़. तो अस्क्यू जो है वो एक इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है. तो इसका मतलब है कि टेढ़े होने की सेंस में भी है. और दूसरा जो है किसी प्लान वगैरह का, जैसे कि यहाँ पे है द प्लान वेंट सैडली अस्क्यू. ठीक है, ये हो गया. और बाकी जो है इसके साथ हम जो है हम इसके क्रूकेड. ठीक है, तो क्रूकेड जो है वी नो व्हाट इज क्रूकेड. और जो है यहाँ पे स्क्यूड जो है और स्क्यूड, स्क्यूड अगेन. अब देखें ना, तो यहाँ पे उसका यानी एक जो है ये लफ्ज़ है bent or twisted out of shape or out of place. हमने पहले देखा था एस्क्यू जो है उसका क्या मतलब था कि हेड है जो कि स्लाइटली एस्क्यू है. फिर हमने देखा था कि रॉन्ग की सेंस में प्लान वेंट एस्क्यू, ऐसे था ना. ठीक है, और फिर जो है ना लॉपसाइडेड जो है एक तरफा. ठीक है, तो लॉपसाइडेड ग्रेन. ठीक है, ये ग्रेन को छोड़े लॉपसाइडेड अप्रोच मतलब वन साइडेड. तो हम कहते हैं मल्टीफैसेटेड और वन साइडेड. तो लॉपसाइडेड ये होगा जो कि विद वन साइड लोअर और स्मॉलर देन द अदर. तो इसको आप जो है ना हम इसको लॉपसाइडेड को हम थोड़ा तफसील से देखते हैं. ठीक है, और जो है यहाँ पे देखें यूजेज जो है इसका आ रहा है यहाँ पे. Her hat was lopsided. ठीक है, तो such a lopsided half term score. अब जो है यहाँ पे more examples की तरफ जाते हैं. अब देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ उस सेंस में वो आ रहा है जो कि इस सेंस में मैं कि the lopsided nature of proceedings threatened to become an embarrassment.
तो लॉपसाइडेड जो होगा ये एक तरफा होगा, जो कि शायद के ज़ालिमाना की सेंस में या जो इंसाफ के तकाजे जो है जो पूरे ना करता हो, तो लॉपसाइडेड अप्रोच है। ठीक है, तो ये कैसे हम समझ सकते हैं, गिव मी अ लॉपसाइडेड स्माइल। ठीक है, तो ये है कि हैट वाज लॉपसाइडेड। ठीक है, और जो है सच अ लॉपसाइडेड हाफ टाइम स्कोर फॉर सेंट जो है छोड़ें इसको। तो बाकी जो है यहाँ पे लॉपसाइडेड नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स, एक तरफा या जो है जो कि पूरी तरह बैलेंस्ड जो है ना हो। ठीक है, और जो है इसके साथ फिर यहाँ पे skewed जो है लिखा हुआ है ना, skew। The car had skewed across the track, suddenly changed direction or position। अब देखें skew होना क्या होता है कि एकदम से डायरेक्शन या, अब देखें the car had skewed across the track, तो ट्रैक से हट के, मतलब एक है कि कार है जो कि क्या हो रही है, ट्रैक पे जा रही है, और फिर हम क्या देख रहे हैं कि कार हैड स्क्यूड अक्रॉस द ट्रैक। इसका मतलब है वो स्ट्रेट जाने के बजाय वो क्या हो जाना, टेढ़ा हो जाना है एकदम से। स्क्यूड सेट ऑफ प्रायोरिटीज हम कहते हैं। स्लांटेड, अब देखें ना स्लांटेड भी है, अ स्लांटेड रूफ, स्लोपिंग और लीनिंग एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हम जो है क्या होते हैं कि वी हैव स्पेंड सो मच टाइम और दिस वर्ड स्क्यू। ठीक है, तो स्क्यू को हमने देखा, उसको थोड़ा सा रिवाइज भी किया, और फिर उसके मुख्तलिफ जो है वो सिमिलर मीनिंग्स जो है, क्रूकेट पाथ, ठीक है, ग्रीसेस क्रूकेट फिंगर्स। ठीक है, ये वो है स्टोरी ऑफ फिलोसफी में विल ड्यूरैंड का यूजेज, क्रूकेट फिंगर्स, टेढ़ी फिंगर्स, लॉपसाइडेड अप्रोच, टिल्टेड, यू नो टिल्ट। ठीक है, टिल्ट क्या होता है, हाँ, ISR टिल्टेड। और फिर जो है यहाँ पे स्क्यूड है और स्लांटेड है, तो स्क्यूड सेट ऑफ प्रायोरिटीज। अब देखें इस लफ्ज़ को देखें, अब देखें यहाँ पे स्क्यू जो है यहाँ पे तरजीहात की सेंस में भी है। तो अब बायस टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स, तो अब बायस, यू नो व्हाट इज बायस, अब झुकाव है आपका किसी खास चीज़ की तरफ। द पेपर हैड अ वर्किंग क्लास स्क्यू। वर्किंग क्लास क्या होती है, मजदूर तबका। तो यहाँ पे वर्किंग क्लास ही वर्ड है जो कि यूके में इस्तेमाल होता है, वर्किंग क्लास, तो मजदूर तबके के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो पेपर, तो ये अखबार हैं जिनकी मुख्तलिफ क्या होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, कोई राइट विंग के, ठीक है, कोई लेफ्टिस्ट, तो ये लेफ्टिस्ट अखबार होगा जो जिसका क्या है, वर्किंग क्लास। ठीक है, और यहाँ पे फिर सडनली चेंज डायरेक्शन ऑफ पोजिशन, द कार हैड स्क्यूड अक्रॉस द ट्रैक, द ट्विस्ट और टर्न। ठीक है, और ट्विस्ट और टर्न जो है यहाँ पे, और फिर जो है यहाँ पे है कि मेक बायस्ड और डिस्टोर्टेड इन अ वे दैट इज रिगार्डेड इनएक्यूरेट। अब देखें ये लफ्ज़ है जो कि करिकुलम इज स्क्यूड टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमारा जो करिकुलम है स्क्यूड टुवर्ड्स साइंस सब्जेक्ट्स। ठीक है, सोसाइटी की स्क्यूड सेट ऑफ प्रायोरिटीज, लोग है ना कि साइंस की तालीम जो है उसको, एजुकेशन को बड़ा दर्जा देना। ठीक है, तो सोसाइटी जो है वो उसकी एजुकेशन की जो प्रायोरिटीज़ वो बैलेंस नहीं है। और यहाँ पे आप कह रहे हैं ना कि करिकुलम में स्क्यूड टुवर्ड्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ये हो गया। और जो है इसके बाद जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, और बाकी जो है इसको छोड़ें, और जो है ना स्क्यू जो है उसके बाद हम क्या होता है, और जो है ना लफ्ज़ जो है ना यहाँ पे स्लांटेड जो है वो इसको देख लें। ठीक है, तो अब देखें ना कि स्लांटेड वही मैंने बताया था कि कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रेजेंट है व्यूड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंगल इन ए बायस्ड अनफेयर वे। आप किसी चीज़ को बैलेंस अंदाज में नहीं देख रहे, और जो है चीज़ों को क्या हो रहा है कि दिस इज़ व्हाट, यानी प्रेस जो है उसमें आ जाता है ना येलो प्रेस। ठीक है, येलो जर्नलिज्म। तो न्यूज़पेपर स्लांटेड कवरेज कुड बी सीन इन द यूज ऑफ इमोटिव लैंग्वेज।